हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। आज अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। गौर से सुनिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। तो आज शनिवार सुबह ये घटना हुई। ईरान में, ईरान की राजधानी तेहरान और उसके कई शहरों में ये हमला हुआ। बदले में ईरान ने भी ताबड़तोड़ बहुत सारी मिसाइल्स जो हैं वो अलग अलग देशों में, जो अमेरिका के ठिकाने हैं, जो अमेरिका के नेवल बेसिस हैं, उनके एयरफोर्स बेसिस हैं, उनके जो बेस हैं, उनके ऊपर हमला किया, जिसमें इराक, जॉर्डन, उसमें आपका कतर है, उसमें आपका बहरीन है, उसमें आपका यूएई है, उसमें आपका दोहा दोहा शहर में भी उन्होंने हमला किया। फारस की खाड़ी है, उसको पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए उन्होंने जो एक स्ट्रेट है, जो बहुत चौक पॉइंट बना हुआ है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूस, उसको चौक करने के लिए यूएई के ऊपर भी हमला किया। यूएई में भी अमेरिका के 5,000 सैनिक या उससे ज़्यादा सैनिक हो सकते हैं। तो एक तरह से यूएई के सबसे बड़े शहर, जिसमें 45 लाख भारतीय रहते हैं, उस पे भी हमला किया गया। 45 लाख भारतीय किस शहर में रहते हैं दोस्तों? ये शहर बहुत जाना माना है, सबसे ज्यादा लोग वहां पर विजिट करते हैं इंडिया से। वो शहर है दुबई। दुबई पर एक बहुत जोरदार हमला किया, ड्रोन से अटैक हुआ है। वहां का एक बहुत बहुत बड़ा होटल है, उसके ऊपर हमला किया गया है। बुर्ज खलीफा के बगल में एक बहुत बड़ी इमारत, जो बुर्ज बुर्ज खलीफा है, उसके बगल में हमला हुआ है। हो सकता है कि बुर्ज खलीफा को ही टारगेट किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक डराने के लिए एक कोशिश थी कि किस तरीके से हम किसी के ऊपर भी कभी भी अटैक कर सकते हैं और कोई भी सिस्टम हमको, चाहे वो थार्ड सिस्टम हो अमेरिका का, चाहे वो पैट्रियोट सिस्टम हो, उनको रोक नहीं सकता। जैसा हमने हमने अपने महीनों से इस बात बारे में चर्चा कर रहे थे अपने चैनल पर, और अपने दर्शकों के सामने ये बात रख रहे थे कि ईरान पर अमेरिका हमला नहीं कर सकता, ईरान पर इजराइल हमला नहीं कर सकता, लेकिन अंत में उन दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर आज सवेरे ही हमला कर दिया है, और ये हमला ईरान पर एक प्रिसाइज अटैक के तरीके से हुआ है शायद। और ये बताया जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा ये बताया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसमें आयतुल्लाह खमेनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी मौत हो गई है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ईरान ने इस चीज़ को खारिज किया है, और किसी भी सबूत को भी जो नेतन्याहू है उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो हमला हुआ और फिर उसके बाद जो रिटेलिएट किया ईरान ने, ये काबिले गौर है, काबिले तारीफ पे है, क्योंकि अमेरिका जैसी शक्ति के सामने एक तरह से पूरा यूरोप भी नतमस्तक हो रहा था। किसी के अंदर इतनी ताकत या इतनी क्षमता नहीं दिख रही थी कि वो अमेरिका से सीधा टक्कर ले सके, लेकिन ईरान ने वैसा ही किया है जैसा कोई नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए मैं ईरान को, सच में ईरान की जनता को, जो पर्शियन लोग हैं उन लोगों को मैं सच में प्रणाम करता हूँ, उनका सल्यूट करता हूँ उनको, कि वो एक एक गुरूर में चूर एक अमेरिकन ताकत, उसके सामने वो झुके नहीं, बल्कि उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। और मेरी नज़र में वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देते हैं, ना कि उनके सामने घुटने टेकते। हालांकि इससे बहुत नुकसान होगा ईरान में। हो सकता है कि ईरान ये युद्ध ना जीत पाए, लेकिन अगर ये युद्ध ईरान बहुत लंबा चला पाया तो इससे अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था हिलने वाली है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत नीचे गिर जाएगी, और इसका फायदा सीधा चाइना को मिलेगा, इसका फायदा सीधा इंडिया को भी मिलेगा, इसका फायदा रशिया को भी मिलेगा, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर एक इकोनॉमिक चौक पॉइंट बना के रखा हुआ है। बहरहाल,
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपना एक चौक पॉइंट बना लिया है। ईरान बहुत कोशिश कर रहा था कि ये युद्ध ना हो। वो अमेरिका की बहुत सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार था, लेकिन जब अमेरिका ने और इसराइल ने हद कर दी और आज सुबह अटैक कर दिया, तो बदले में उन्हें भी अटैक करना पड़ा। और आज वो दिखा रहे हैं कि ईरान की असली ताकत क्या है। हालांकि ईरान ताकत के मामले में, हथियारों के मामले में इन देशों के सामने नहीं ठहरता, लेकिन फिर भी उनका जज्बा, उनका हिम्मत, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कहीं ना कहीं 10-12 देशों से सीधा टक्कर ले रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बहादुरी और बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है इस तरह के काम करने में। और ईरान की जनता को मैं सच में इसके लिए बधाई देता हूं कि उनके पास इतना जिगरा है कि वो अमेरिका जैसी बेकाबू ताकत से सीधा लोहा ले रहे हैं, टकरा रहे हैं। आज की डेट में ईरान ने दिखा दिया कि वो वेनेजुएला नहीं है। वो किसी भी अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। वो अपनी शर्तों के ऊपर जीने वाला सॉवरन कंट्री है। और एक सॉवरन कंट्री किस तरीके से बिहेव करते हैं, ईरान ने ये दिखाया है। हजारों सैंक्शंस के बावजूद, अ, उनके ऊपर हजारों सैंक्शन लगे हैं, उसके बावजूद उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरीके से अपने देश की रक्षा की जाती है। तो दोस्तों, उन्होंने ये भी दिखाया है कि ईरान ने खासकर ये दिखाया कि लड़ाई सिर्फ पैसे वालों की ही नहीं होती। पैसे वाले ही सिर्फ लड़ाई नहीं कर सकते। लड़ाई करने के लिए सुपर पावर होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। और पर्शियंस ने बहुत पहले ही ये दिखा दिया था कि किस तरीके से बहादुरी होती है, क्या होती है बहादुरी के मायने। आयतुल्ला खमेनी की मृत्यु भी हो गई होगी, तब भी जो वहाँ की जो रिजीम है वो इसको टेक ओवर करेगी और इस युद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचेगी। और कहीं ना कहीं अमेरिका यहाँ पर जिस तरीके से वो चाहता था वो नहीं हो पाएगा। अमेरिकन प्रेजेंस ईरान में उस तरीके से नहीं हो सकती जैसे उन्होंने वेनेजुएला में की थी। अमेरिकन कहीं ना कहीं बमबारी करके भागने वाले लोग हैं यहाँ से। हमारी सरकार ने भी ईरान ईरान के विदेश मंत्री, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को फोन पर उनसे बात की होगी कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा सहयोग जो है खुलकर इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हम किसी भी कंट्री के युद्ध में कभी नहीं घुसे हैं, तो इसमें भी नहीं घुसेंगे। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं उनका हमेशा ही ईरान के तरफ ही रुझान रहा है। और ईरान हमें इजराइल और अमेरिका से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हमारी जियो पॉलिटिक्स के लिए भी ईरान बहुत ज़रूरी है। और ईरान पर ये हमला एक तरह से हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी, उसके ऊपर भी असर डालेगा, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो तेल है वो फारस की खाड़ी से होकर आता है। और अगर फारस की खाड़ी का जो रूट है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है, वो अगर बंद हो जाता है तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ये एक थ्रेट है। चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी ये बड़ा थ्रेट है। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध का असर जो है हम सब पे होने वाला है। तो इसके ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे, जो भी होगा हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।